बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि एक चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उसको हमने डिस्कस करना है। इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q और वो इंटर होता है V वेलोसिटी के साथ। जिस वेलोसिटी के साथ इंटर होता है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हैं कि इस फिगर में क्रॉस का साइन लगा हुआ है। क्रॉस का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इन टू दी पेज है, इन टू दी स्क्रीन है। ठीक है, जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड इन टू दी स्क्रीन है, यानी कि आपकी तरफ से स्क्रीन की तरफ डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड बी की। और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है आप ये देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट पे लेट्स सपोज हमने चार्ज को थ्रो किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलरली वेलोसिटी v के साथ चार्ज को थ्रो किया है। मैग्नेटिक फील्ड जो है चार्ज पार्टिकल की वो इंटरेक्ट करेगी इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इससे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मूव करने से चार्ज पार्टिकल की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो इस चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज पार्टिकल और ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा सर्कल में। और किस सर्कल में, जिस सर्कल का रेडियस आर होगा। तो यहां पे हमने क्या करना है कि इस सर्कल का जो रेडियस है ये कितना है, या इस चार्ज जो सर्कल में मूव कर रहा है इसका टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। अब एक चीज डायग्राम की मदद से आपको और बता दूं कि ये इस सर्कल में जब ये चार्ज मूव कर रहा है तो आप एक बात देख सकते हैं कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B, वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड B, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड B, वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फोर्स FB, ये तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री के एंगल पर हैं। और वेलोसिटी v की जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पे टेंजेंट टू दी सर्कल है, और मैग्नेटिक फोर्स FB की जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू होती है QVB। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स FB की वैल्यू क्या होती है, QVB। और जब एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m हो और वो v वेलोसिटी के साथ सर्कल में मूव करे, जिस सर्कल का रेडियस r हो, तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास इक्वल होती है mv²/r के। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा है FB = QVB और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है mv²/r। तो यहां पे अगर आप देखें तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट कर रही है इस चार्ज को सर्कल में मूव करवाने के लिए। यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फोर्स इक्वल है सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो यहां पे हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इक्वल है सेंट्रीपिटल फोर्स के, और उसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज क्या पुट करते हैं, जो पिछली स्लाइड में सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला देखा mv²/r, वो इक्वल होगा मैग्नेटिक फोर्स के फार्मूले के इक्वल QVB के। v से कैंसल, यहां पे एक v रह जाएगा, mv/r इक्वल आ जाएगा QVB के। और इस टर्म में से अगर हम r एक तरफ करते हैं, यानी कि इस सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिस सर्कल में चार्ज मूव कर रहा था, तो वो रेडियस r इक्वल आ जाता है mv/QB के। यहां पे r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है। अगर हम v की जगह पे r ओमेगा पुट कर दें तो ये हमारे पास r इक्वल आ जाता है mr⍵/QB, और r दोनों तरफ से कैंसिल हो जाए, QB इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो QB इक्वल आ जाएगा mw के। ठीक है, QB किसकी इक्वल आ जाता है, mw के। अब इसमें से mw नहीं, m⍵, बेसिकली ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा = QB/m आ जाएगा, लास्ट इक्वेशन की मदद से ओमेगा इक्वल आ जाएगा QB/m के। यहां पे ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है उस चार्ज पार्टिकल की जो कि सर्कल में मूव कर रहा था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो ओमेगा इक्वल आ गया QB/m। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं
कि जो पीरियड है, टाइम पीरियड चार्ज पार्टिकल का, टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास होता है T इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ये बेसिक फार्मूला है टाइम पीरियड का, 2 पाई ओवर ओमेगा। इसमें ओमेगा की जगह पे ये वाला फार्मूला पुट कर देंगे, T इक्वल आ जाएगा 2 पाई ओवर क्यू बी डिवाइडेड बाय एम। ओमेगा की जगह पे हमने क्यू बी डिवाइडेड बाय एम लिख दिया, तो T इक्वल आ जाता है 2 पाई एम ओवर क्यू बी। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, m ऊपर चला जाएगा, तो टाइम पीरियड इक्वल आ जाता है 2 पाई एम ओवर क्यू बी के। ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। अब इस टाइम पीरियड की मदद से हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी f इक्वल होता है 1 ओवर टाइम पीरियड के, यानी कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी क्यू बी ओवर 2 पाई एम के। अब हमने पिछली स्लाइड में रेडियस कैलकुलेट किया, फिर ये ओमेगा कैलकुलेट किया, फिर टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, फिर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की। ऐसा हमें कहा नहीं गया था, ये इसलिए यहां पर ड्राइव की गई हैं कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, रेडियस कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आपने रेडियस कैलकुलेट करना है। अगर ये कहा जाए कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात की जाती है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, और अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी कहते हैं तो वह आपने यहां तक इसको पेपर में लिखना होगा। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है F इक्वल टू क्यू बी ओवर 2 पाई एम, इसको हम नॉर्मली साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, उस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है जो कि साइक्लोट्रॉन में मूव कर रहा होता है। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि साइक्लोट्रॉन क्या है। तो साइक्लोट्रॉन जो है ये आपको डायग्राम में दिखाया भी है, जिसमें एक चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करता है। और इस साइक्लोट्रॉन की डेफिनेशन भी यहां पे लिख दी है कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है, पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जिसमें चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जैसा कि आपको यहां पे डायग्राम में नजर आ रहा है। यानी कि चार्ज पार्टिकल को सर्कल में मूव करवाने के लिए जो एक्सेलरेटर है, पार्टिकल एक्सेलरेटर, उसको हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं। साइक्लोट्रॉन को यूज कहां पे किया जाता है? रेडियो आइसोटोप्स को क्रिएट करने के लिए, मेडिकल इमेजिंग एंड रिसर्च के लिए, और इसके साथ साथ न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स में भी साइक्लोट्रॉन को यूज किया जाता है। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। पास्ट पेपर्स के लिए और प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स के लिए आप जमाल फिजिक्स चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।